बेनिंगटन के सुनसान रास्तों पर एक बस चली जा रही थी। उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बात कर रहे थे जब उनकी नजर रास्ते पर खड़े एक इंसान पर पड़ी। उस इंसान को लिफ्ट की जरूरत थी। उन दोनों ने उसे लिफ्ट दे दी, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि जिस इंसान की मदद कर रहे हैं वो इंसान उन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। वो इंसान जिसे उन लोगों ने लिफ्ट दी थी उसका नाम था टेड फोर्ड। खैर, तो बस अपनी मंजिल की ओर चलने लगी। ड्राइवर अपनी धुन में बस चला रहा था। कंडक्टर उसके बगल में बैठा अंधेरे से ढकी वादियों को देखे जा रहा था। बस में बैठे मुसाफिरों में से कुछ लोग जाग रहे थे, कुछ की आंख लग गई थी। लेकिन अब बस में से पहले की तरह लोगों के बातें करने की आवाजें नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मुसाफिर भी अब थक गए थे अपने इस सफर से, और ये सब टेड फोर्ड को बस में बैठाने के बाद शुरू हुआ था। बस ने कुछ 25-30 मिनट का रास्ता पार किया होगा कि कंडक्टर की नजर पीछे बैठे मुसाफिरों पर पड़ी। वो अपनी आंखों से उनकी गिनती कर रहा था। शायद भाड़े का हिसाब लगाने के लिए वो ऐसा कर रहा हो। लेकिन उसकी आंखें जब एक सीट पर जाकर पड़ी तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि टेड फोर्ड अपनी जगह पर नहीं था। वो अपनी सीट से गायब था। जब कंडक्टर को इस बात का एहसास हुआ कि टेड फोर्ड चलती गाड़ी से गायब हो गया था, तो उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई थी। वो भागता हुआ बस ड्राइवर के पास गया और उससे बोला, उस्ताद, वो आदमी कहाँ गया जो थोड़ी देर पहले बस में चढ़ा था? कंडक्टर की आवाज में उस वक्त इतना खौफ था कि ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मार के गाड़ी रोक दी। उसकी बात सुनकर बस ड्राइवर को भी जैसे कोई शौक सा लग गया था। वो बदहवास होकर उससे बोला, क्या बात कर रहा है? चलती बस से आदमी कहाँ जाएगा? तेज ब्रेक लगने के कारण जो मुसाफिर सोए हुए थे वो भी जाग गए। पीछे से चिल्लाते हुए एक मुसाफिर बोला, अबे क्या करने का इरादा है हम लोगों के साथ? ड्राइवर की हरकत पर बाकी मुसाफिर भी आपस में बातें करने लगे। कंडक्टर पीछे गया और लोगों से पूछने लगा, इस पर जो आदमी बैठा था वो कहाँ गया? उसके सवाल ने एक पल के लिए सबको हैरान कर दिया। बस बहुत देर से चली जा रही थी। वो आदमी थोड़ी ही देर पहले उस सीट पर बैठा था। उन 14 मुसाफिरों में से कई मुसाफिरों की नजर उस आदमी पर गई थी, लेकिन अब बस में से उस आदमी का नामो निशान नहीं था। एक आदमी कंडक्टर की बात का जवाब देते हुए बोला, अभी 5 मिनट पहले तो देखा था मैंने, वो आदमी इसी सीट पर था। अचानक से कहाँ गायब हो गया, वो भी चलती हुई बस से? कंडक्टर उस सीट के पास गया जहाँ पर वो आदमी बैठा था। उस सीट के पास जाने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके माथे से पसीना आने लगा। वो दौड़ता हुआ ड्राइवर के पास गया और बोला, वो आदमी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी सीट पर उसका सामान वैसे का वैसा ही पड़ा है। उस कंडक्टर की वो बात सुनकर उस बस में बैठे सारे मुसाफिर और ड्राइवर डर गए। हर कोई इस बारे में ही बात कर रहा था कि वो आदमी कहाँ गया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्राइवर की नजर अब सड़क पर पड़ी। उसने आसपास देखा तो उसे पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वो इलाका जहां उसकी बस खड़ी हुई थी बेनिंगटन ट्रायंगल के बहुत पास था। वो कंडक्टर से बोला, मैंने कहा था ना, ये मनहूस सड़क है। बेनिंगटन ट्रायंगल निगल गया है उस आदमी को। डरे हुए ड्राइवर ने बस चालू की और वहां से तुरंत निकल गया। इस मिसिंग पैसेंजर के बारे में जब पुलिस को खबर की गई तो उन्होंने उस ड्राइवर और कंडक्टर की बात का विश्वास नहीं किया। उन्हें उस ड्राइवर और कंडक्टर पर ही शक हो रहा था। लेकिन जब गाड़ी में बैठे 14 मुसाफिरों से उन्होंने पूछताछ की तब सबने यही बयान दिया कि वो आदमी टेड फोर्ड चलती बस से गायब हो गया था। जब इस तरह की कोई घटना होती है और उसी घटना का पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, तब पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि कोई कुदरती घटना भी किसी को गायब कर सकती है। उस बस में बैठे लोगों ने बार बार बयान दिया था कि टेड फोर्ड उस चलती बस में से कुछ ऐसे गायब हुआ था जैसे वो हवा में मिल गया हो। लेकिन पुलिस इस बात का यकीन करती भी तो कैसे? पुलिस का तो काम था इस केस की जांच करके अपराधी तक पहुंचना,
इसलिए उन लोगों ने इस केस की जांच करना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का शक था कि शायद कोई सीरियल किलर था जो इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। मेडी के केस में तो लोगों ने मान लिया था कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया था। पॉला के केस में बहुत लोगों का ये मानना था कि वो लड़की जवानी के जोश में किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन जब पुलिस ने टेड फोर्ड की कहानी को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तब इस कहानी ने धीरे धीरे एक खौफनाक लिबास पहनना शुरू कर दिया। क्या मिला पुलिस को इस इन्वेस्टिगेशन में? क्या सचमुच ये किसी सीरियल किलर का काम था? क्या पुलिस उस सीरियल किलर तक पहुंचने में कामयाब होगी? अगर आप लोग का जवाब